प्राचीन युग के अंतिम क्षणों में जब त्रेता युग की सांसें थम रही थीं और द्वापर के बीज बोए जा चुके थे, अयोध्या की भूमि स्वर्ण सी चमक रही थी। आकाश में देवताओं के विमान स्थिर थे, बादल भी जैसे सुन रहे थे। राम का राज्याभिषेक हो चुका था। शंख, नगाड़े, वैदिक मंत्र, पर उस विराट सभा में एक मौन खड़ा था। वो मौन था हनुमान। उनकी आंखें नीचे थीं, सीना गर्व से भरा था, पर हृदय खाली। राम ने ये मौन देखा। वे समझ गए ये मौन किसी इच्छा का नहीं, त्याग का है। राम बोले, पवन पुत्र, अब युद्ध समाप्त हो चुका है। राक्षसों का अंत हो गया है। अब क्या वर चाहिए? हनुमान ने धीरे से हाथ जोड़े। प्रभु, जब तक ये धरती सांस लेती है, जब तक कोई एक भी प्राणी धर्म का स्मरण करता है, मुझे किसी वर की आवश्यकता नहीं। सभा में हलचल हुई। हनुमान आगे बोले, मुझे केवल एक व्रत दीजिए, ऐसा व्रत जो मुझे आपकी सेवा से कभी अलग ना करे। राम की मुस्कान स्थिर हो गई। ये व्रत, राम बोले, तुम्हें यश से भी दूर करेगा। हनुमान ने बिना सोचे उत्तर दिया, यश सेवा से बड़ा नहीं होता प्रभु। राम की दृष्टि गहरी हो गई। तो सुनो हनुमान, ये व्रत तुम्हें केवल अदृश्य नहीं करेगा, ये तुम्हें समय से भी बाहर कर देगा। सभा में देवता कांप उठे। राम बोले, कलयुग में धर्म सूक्ष्म होगा। लोग शस्त्रों को पूजेंगे, शास्त्रों को नहीं। तुम प्रकट हुए तो लोग तुम्हें मूर्ति बना देंगे और धर्म को भूल जाएंगे। इसलिए तुम रहोगे पर दिखोगे नहीं। तुम लड़ोगे पर युद्ध तुम्हारे नाम से नहीं लिखे जाएंगे। तुम बचाओगे पर कोई तुम्हारा धन्यवाद नहीं करेगा। और जब तक मनुष्य स्वयं धर्म को त्याग न दे, तब तक तुम्हें प्रकट होने की अनुमति नहीं होगी। हनुमान ने सिर झुकाया। प्रभु, उन्होंने कहा, सेवा के लिए दृश्य होना आवश्यक नहीं। उसी क्षण समय ठहर गया। हनुमान चिरंजीवी बने नहीं, वे काल से बाहर के प्रहरी बन गए। युग बीतते गए, द्वापर आया गया। कृष्ण ने लीला रची, महाभारत हुआ, पर हर युद्ध में, हर संकट में कोई था जो दिखा नहीं। फिर आया कलयुग, जहां मंदिर थे पर मौन थे, जहां मंत्र थे पर अर्थ खो चुके थे। एक रात, एक छोटा सा गांव, आग, लाल आसमान, लोग भाग रहे थे, और मंदिर के गर्भगृह में एक बच्चा। उसने शास्त्र नहीं पढ़े थे, उसे मंत्र नहीं आते थे, पर उसे एक नाम याद था, हनुमान। बस उस क्षण हवा ने दिशा बदल ली। जैसे किसी ने आदेश दिया हो, आग झुक गई, तलवारें चटक गईं। हमलावरों की आंखों में ऐसा भय उतरा जो उन्होंने कभी जाना नहीं था। वे भागे। बच्चा जीवित रहा, लेकिन उसने कुछ नहीं देखा। सुबह एक वृद्ध ऋषि आए। उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ रखा। तुम भाग्यशाली हो, उन्होंने कहा, तुम्हें बचाया गया, पर देखने का अधिकार अभी नहीं है। बच्चे ने पूछा, कौन थे वो? ऋषि ने आकाश की ओर देखा, जो राम के नाम से बंधा है और समय से मुक्त है। ऋषि बोले, याद रखना, जब लोग सत्य को बोझ समझने लगेंगे, जब धर्म मजाक बन जाएगा, जब अधर्म व्यवस्था कहलाने लगेगा, तब वो व्रत टूटेगा। और उस दिन हनुमान प्रकट होंगे, पर रक्षा के लिए नहीं, साक्षी बनने के लिए, क्योंकि उसी क्षण कल्कि का शंख बजेगा। और तब छुपे हुए देवता अब छुपे नहीं रहेंगे। अगर कभी अंधकार में अचानक साहस मिल जाए, अगर हार के क्षण में कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें थाम ले, तो समझ लेना
वो यहाँ है, लेकिन दिखना नहीं चाहता, क्योंकि उसका व्रत अभी बाकी है।